जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल द अचीवर्स एवेन्यू में। साथियों, पिछले वीडियोज़ में हम प्रॉफिट एंड लॉस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे, तो उसी सीरीज में ये अगली वीडियो है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है, अल्विन 10% लाभ पर बॉब को कैलकुलेटर बेचता है। बॉब 30% लाभ पर क्लार्क को बेचता है। यदि क्लार्क इसे 2680 रुपये का भुगतान करता है तो किस कीमत पर अल्विन ने इसे खरीदा था। करने के दो तीन तरीके देखते हैं। मान लो कि 100 में अल्विन ने खरीदा था, तो 10% लाभ का यानी कि 110 में बेच दिया। अब इसको बॉब 30% लाभ ले रहा है, यानी कि 11 या 33 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा इसमें अगर हम जोड़ेंगे तो 143, यानी कि बॉब ने जो बेचा यानी कि क्लार्क ने जो खरीदा वो 143 यूनिट में खरीदा। अब वैल्यू दी है 2860, ये वैल्यू है 143 की। हमसे पूछा अल्विन ने इसे किस कीमत पर खरीदा होगा, तो अल्विन ने खरीदा 100 यूनिट पे, तो दोगुना हो गया, ये 2000 आ गया इसका। ये रेशियो मेथड से भी हम इसको कर सकते हैं। रेशियो मेथड से करेंगे तो देखो कैसे, 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10, मतलब क्या हो जाएगा कि 10 के लेके 11 का बेचा। और 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10, तो इसका मतलब हो जाएगा कि 10 का लेके 13 का बेचा। तो इसका गुणा करेंगे तो ये 100 आ जाएगा, और इधर का गुणा करेंगे 11 एकन 11, 11 तिया 33, यानी कि 143 आ जाएगा। ठीक है ये। तो अगर उसकी इनिशियल वैल्यू 100 थी तो उसकी जो है लास्ट वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, 143। ठीक है, तो ये जो है 2680 वो 143 की वैल्यू है, 100 की वैल्यू पूछी है हमसे। अगला देखो, 18 वस्तुएं 15 की औसत कीमत पर बेची गई। 12 वस्तुओं की लागत कीमत प्रति वस्तु 16 रुपये थी। शेष 6 वस्तुओं में से प्रत्येक का लागत मूल्य ज्ञात करें यदि इस लेन देन में कोई भी लाभ या हानि नहीं हुई। ठीक है। तो जो 18 वस्तुएं हैं वो 15 रुपये के भाव से बेची गई, तो ये कितना हो जाएगा। गुणा करने के बहुत सारे तरीके हैं, नहीं तो अपना सीधा कर लो। 18 एकन 18, 18 पंजी 90, यानी कि 270 आ जाएगा। तो 270 रुपये में बेची गई कितनी वस्तुएं, 18 वस्तुएं। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि 12 वस्तुओं की लागत कीमत प्रति वस्तु 16 रुपये थी। तो 12 की कीमत कितनी थी, 16 रुपये। तो ये कितना आ जाएगा, 12 छिंग 72 और 12 एकन 12 7 19, 192 रुपये। अब जो बची हुई 6 वस्तुएं हैं, वो किस रेट से बेचें ताकि इस लेन देन में कोई भी लाभ या हानि नहीं हो। मतलब कि 270 रुपये उसे टोटल इकट्ठा करने हैं। तो 270 में से 192 रुपये का सामान ये बेच लिया, तो बचे कितने होंगे उसके पास, कितने और चाहिए उसको। तो आप कहोगे 270 माइनस 192, अगर मैं करूँ इसको तो ये कितना आ जाएगा, 78, इस तरीके से। ठीक है। तो 6 वस्तुएं जो हैं 78 रुपये में 6 वस्तुएं बेचती हैं, पूरे एक वस्तु आ जाएगी 13 रुपये के हिसाब से। एक वस्तु के मूल्य में वार्षिक 20% का मूल्य ह्रास होता है। यदि यह 2 वर्ष पहले खरीदी गई थी, इस समय इसका मूल्य 8000 है, तो वास्तविक कितना था। करने के कई सारे तरीके हैं। एक तो मतलब कि हम इसे वही उसी से कर सकते हैं कि अगर 100 था तो 20% का कमी किया तो 80 हो जाएगा, और इसमें से भी 20% का कमी है तो 8 दूनी 16, यानी कि हो जाएगा 64 का, इस तरीके से। तो अगर इनिशियल वैल्यू उसकी 100 यूनिट थी तो फाइनल वैल्यू उसकी 64 यूनिट आ जाएगी, यानी कि 8000 जो है वो 64 की वैल्यू है, हमें चाहिए 100 यूनिट की, इस तरीके से। तो 8 एकन 8 और 8 अट्ठे 64। ठीक है, और ये 25 बार कट जाएगा, और ये 2 बार, ये 5 बार, यानी कि जिसमें 125 आ रहा होगा वही होगा, इस तरीके से। नहीं तो रेशियो से भी कर सकते हैं। 20% का मूल्य ह्रास हो रहा है, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। तो इसका मतलब क्या होगा कि 5 से 4 रहेगी, फिर 5 से 4 रहेगी कोई वस्तु। तो पहले अगर वो 25 यूनिट थी तो अब वो हो गई 16 यूनिट। ठीक है। तो इसी तरह से जो 8000 है वो 16 यूनिट की वैल्यू है, हमें 25 यूनिट की वैल्यू चाहिए। कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा वही। एक डेटा कार्ड को जब इतने में बेचा जाता है तो 21% का लाभ होता है। डेटा कार्ड का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब इतने में बेचा जाता है तो 21% का लाभ होता है। अगर उसका CP 100 था और उसमें 21% का अगर मैं प्रॉफिट ऐड कर दूं तो 121 हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस, यानी कि ये उसका पोस्ट प्राइस रहा होगा और ये इसका सेलिंग प्राइस रहा होगा। तो 17,545 जो है ये वैल्यू आ जाएगी कितने की, 121 की। ये 121 की वैल्यू आ जाएगी, इसमें गुणा कर देंगे 100 का, इस तरीके से। तो 100 मतलब कि क्रय मूल्य उसका निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से इसको मैं भाग दूंगा, सबके यूनिट डिजिट 5 5 5 है, भाग देना ही पड़ेगा। या और कुछ हम निकाल सकते हैं, आसान तरीका सबसे इसमें भाग ही दे लो, और कोई नहीं है। ठीक है, तो 121 17,545, 121 ये हो जाएगा 14, यहाँ पे आ जाएगा, और ये 7 में से 2 गया 5 4। ठीक है, 12 चौक 48, एक ही ऑप्शन है इस तरीके का। ठीक है, ख़त्म। एक पेन ड्राइव को इतने में बेचने पर 24% की हानि होती है। दुकानदार के लिए पेन ड्राइव का मूल्य ज्ञात करो। अब 24% की हानि हो रही है, तो पहले 100 था तो 100 में से 24 घटा देंगे तो अब कितने का बचेगा,
76 का, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी दी है 1710, यानी कि ये जो 1710 है ये 76 यूनिट की वैल्यू है, हमें 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे, यही होगा इसका आंसर। पूछो कैसे, सॉरी ये नहीं होगा, इसमें भाग दे के देख लेते हैं। नहीं तो हम साफ साफ कर लेंगे कि 4 तिया 12, 4 एकन 4 और ये हमारा 25। ठीक है, और ये 31 एकन 31 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेंगे कितने हमारे 12, और ये 3 चौक 12, इस तरीके से। ठीक है, तो 14 दूनी 28, 14 पंजे 70, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। एक दुकानदार द्वारा 30% की हानि पर बेची गई वस्तु को 650 अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 35% का लाभ अर्जित करता। बात को थोड़ा सा समझना। अभी वस्तु मतलब कि अगर उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 यूनिट है, 100 यूनिट उसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, अब 30% की हानि पर बेची, यानी कि इधर बेचा 70 पे बेचा, तो ये सेलिंग प्राइस 1 मान लो इसका। लेकिन वो क्या कह रहा है कि अगर 650 अधिक पर बेचा जाता तो 35% का लाभ जो है अर्जित करता। यानी कि अगर 650 यहाँ से अगर इसमें 650 अधिक पर बेचा होता तो वो लाभ कमा लेता कितने का, 35% का। ठीक है, परसेंट लिखो क्यों, क्योंकि यहाँ पे 100 यूनिट माना है, तो ये 30 यूनिट हो जाएगा और ये 35 यूनिट हो जाएगा, इस तरीके से। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का गैप कितना है, आप कहोगे 650 है वैल्यू, और ये कितने यूनिट की वैल्यू है, 30 यूनिट ये और 35 यूनिट ये, 65 यूनिट की वैल्यू है। हमें चाहिए कितने की, 100 यूनिट की। काट देंगे 1000 आ जाएगा, ये वाला आंसर। एक दुकानदार द्वारा किसी वस्तु को 15% की हानि पर बेचा जाता है, अगर उसने इस वस्तु को 525 अधिक में बेचा होता तो 20% का लाभ होता। सेम क्वेश्चन है वही, 35% की वैल्यू दी है हमें कितनी, 525, हमसे 100% की पूछी है। ठीक है, तो 35 से एक बार कटेगा, और ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 17, 5 या 15, 5 पंजे 25, यानी कि ये आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, 20% कम में खरीदता और 5 रुपये कम में बेचता तो उसे 25% लाभ होता। ठीक है, पहले उसने क्या किया है कि 100 यूनिट में खरीदा और 120 यूनिट में उसने बेच दिया, 20% लाभ। अब वो कह रहा है 20% कम में खरीदता, तो 20% कम में खरीदता, तो ये मान लो CP1 है और ये SP1 है। अब 20% कम में खरीदता तो 20% 100 का कितना हो जाएगा, 80, ये हो गया CP2, और उसे 5 रुपये कम में बेचता तो उसे 25% लाभ होता। ठीक है, तो 80 का 25% कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 20। तो अगला जो उसका कॉस्ट प्राइस वो आएगा सेलिंग प्राइस, वो इसमें 25% ऐड कर देंगे, मतलब कि इसमें 20 ऐड हो जाएगा, तो 100 आ जाएगा अगला सेलिंग प्राइस, ये 100 आ जाएगा। आप कहोगे सही बात है, वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो, अब 5 रुपये कम, और यहाँ पे वैल्यू कितनी कम है, 20, और इसकी रियल वैल्यू कितनी है, 5, तो 5 वैल्यू है 20 यूनिट की, हमसे पूछा कितना है, 100 यूनिट की, तो 20 से ये 5 बार कट जाएगा, 5 पंजे 25 ही आ जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से। 18 वस्तुओं 15 की औसत कीमत पर बेची गई, 12 वस्तुओं की लागत कीमत प्रति वस्तु 16 थी, शेष 6 वस्तुओं में से प्रत्येक की कीमत ज्ञात करें। दो तरफ बना लो। 18 वस्तुएं बेची गई 15 की औसत कीमत पर, यानी कि 18 एकन 18, 18 पंजे 90, यानी कि 270 रुपये में वो बेची गई। ठीक है, 12 वस्तुएं खरीदी गई थी 16 रुपये की कीमत पर, यानी कि 12 एकन 12, 12 छिंग 72, 192 रुपये की। क्या ये क्वेश्चन पहले हो चुका है क्या? ठीक है, तो ये जो 6 वस्तुएं बेची, अब ये जो 270 है, 270 में जो माल बिका है, इधर का भी 270 हो जाना चाहिए, क्योंकि जितना खरीदा है उतना हम बेचेंगे, तभी उसका लाभ हानि 0 हो जाएगा। आप कहोगे सही बात है। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें से अगर मैं 192 घटाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा, तो आप कहोगे हमें मिलेगा 78। ठीक है, तो 78 आ जाएगा। अगर 6 वस्तुओं को मैं X रेट पर बेचता हूँ तो 78 मिलता है, तो X की वैल्यू आ जाएगी 13। इस तरीके से 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर इतना है। यहाँ जिसकी बात की जा रही है उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है। 15% का लाभ, यानी कि अगर 100 यूनिट CP है तो 15% का लाभ कितना हो जाएगा, यहाँ पर 115 में बिकेगी वस्तु, और 9% की हानि यानी कि 91 में बिकेगी। तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, 9 ये और 15 ये, 9 और 15 कितना हो जाए 24, और 24 यूनिट की वैल्यू दी है 768, हमसे पूछी है 100 यूनिट की। ठीक है, तो 24 या 72 होता है, 24 दूनी 48, यानी कि ये वाला ऑप्शन। संगीता ने 15% के लाभ पर एक साड़ी बेची
अगर उसने साड़ी को 10% कम लाभ पर खरीदा होता और पिछले बिक्री मूल्य की तुलना में 400 रुपये अधिक पर बेच दिया होता तो वह 33%, 33 सही 1/3% लाभ प्राप्त कर लेती। साड़ी का मूल लागत क्या है? ठीक है, 45% के लाभ पर साड़ी को 15 के बेचा, 10% कम पर खरीदा होता, यानी कि देखो इधर ये है, अगर 100 यूनिट उसका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, 15% के लाभ पर बेचा, मतलब कि 115 यूनिट पर बेचा, 10% कम लाभ पर खरीदा। अगर उसने 10% कम लाभ पर खरीदा कम उस पर खरीदा होता दाम पर, तो मतलब कि उसने 90 में खरीदा होता, 90 सीपी हो जाता अब उसका, 10% कम कर दो इसको, ठीक है। पिछले बिक्री मूल्य की तुलना में 400 रुपये अधिक पर बेच दिया होता, ठीक है, यहाँ से उसने 400 रुपये अधिक पे बेचा होता, तो लाभ 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन होती है 1/3, ठीक है। तो यानी कि 1/3 यानी 1/3, तो 90 का 1/3 कितना हो जाएगा? 33 सही 1/3%, इतना हो जाएगा 30, यानी कि 120 में बिक रही वस्तु। तो कितने यूनिट का फ़र्क है? 5 यूनिट का। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? 400, 400 दी है 5 यूनिट की वैल्यू, हमें चाहिए कितने का? मूल लागत मूल्य, यानी कि ये 8000, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।